नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीजें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है और ये 3 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है इंडियन पैराडॉक्स और ये बात करता है कि अगर गर्ल चाइल्ड को पढ़ाया जाएगा तो इससे भारत की जो जनसंख्या की प्रॉब्लम है उसमें भी सुधार होगा। लेकिन फिलहाल जो मेल प्रेफरेंस है भारतीय समाज में वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 1 के साथ और जीएस पेपर 2 के साथ। जीएस पेपर 1 में ये लिंक होता है रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज के साथ। और जीएस पेपर 2 में ये लिंक होता है इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए देखते हैं कि भारत की जनसंख्या के बारे में जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की नई रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है। तो ये जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2018 आई है, इसके डेटा के अनुसार भारत में कुल 13 स्टेट ऐसे हैं जहां की पॉपुलेशन कम हो रही है। और इस फिगर में जो नीले रंग में आ रहे हैं उन स्टेट्स को आप देख सकते हैं कि वहां जो पॉपुलेशन है वो बिलो रिप्लेसमेंट लेवल पे फर्टिलिटी रेट पहुंच गई है। तो देखा जा सकता है कि जो सबसे कम फर्टिलिटी रेट है वो पश्चिम बंगाल में 1.5 और दिल्ली में 1.5 है। इसके बाद 1.6 में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर जो कि यूटी है, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ये सारे राज्य आते हैं। गुजरात एग्जैक्टली रिप्लेसमेंट लेवल पे है। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का होता है जिसमें कि पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेस होती है, वो है 2.1 और भारत की जो एवरेज है वो है 2.2। लेकिन भारत में क्योंकि आईएमआर काफी ज्यादा है जो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो भारत के लिए 2.2 भी ठीक ठाक है। और ये 2.2, 1.5 ये सब हैं कि ये दर्शाते हैं कि कितनी लाइव बर्थ्स पर वुमेन संभव है। तो एक महिला अपने रिप्रोडक्टिव एज के स्पैन में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। और अगर रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया की बात की जाए तो यहाँ भी एक डिफरेंस नजर आता है कि रूरल इंडिया में 2.4 है जबकि अर्बन इंडिया में ये 1.7 है। और यहाँ जो सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट है वो बिहार में 3.2 और असम में 3.2 है। तो भारत में जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल है इसमें एक डिक्लाइन देखा गया है 1975 के बाद से, जबकि 1950s की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा था, 5.9 था। तो उस समय करीब करीब हर महिला के करीब 6 बच्चे होते थे। लेकिन ये 1971 में आकर 5.2 हुआ और फिर 2018 में ये करीब 2.2 पे आ गया है। और भारत की जो एवरेज है लाइव बर्थ पर विमेन वो है 2.2, जबकि जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है वो है 2.1। और इस रिपोर्ट से एक और खास बात जो निकल के आई है वो ये है कि आयु के अलावा एजुकेशन लेवल महिलाओं का ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है फर्टिलिटी के ऊपर। तो नेशनल लेवल की अगर बात की जाए तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अशिक्षित महिलाओं के लिए 3 है जबकि शिक्षित महिलाओं के लिए सिर्फ 2.1 है। और इसमें यह भी देखा गया है कि जैसे जैसे महिलाओं के शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है तो टोटल फर्टिलिटी रेट में कमी आती जाती है। और यहाँ हमें एक और चीज समझनी चाहिए कि एक ग्रामीण परिवेश से जो महिला आ रही है और वहाँ अगर TFR 2.4 है यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.4 है, और अगर एक महिला आ रही है जो कि अर्बन एरिया से आ रही है जहाँ की टोटल फर्टिलिटी रेट 1.7 है, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से महिला है उसको अपने रिप्रोडक्टिव एज में करीब एक बच्चा ज्यादा होगा शहरी महिला के कंपैरिजन में। और 2018 का ये आंकड़ा देखा जाए तो बिहार में हाईएस्ट TFR है और असम में भी साथ साथ 3.2 की, और दिल्ली और वेस्ट बंगाल में ये सबसे कम है जो कि 1.5 है। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल में ये बताया गया है कि अगर गर्ल चाइल्ड को शिक्षा दी जाएगी
तो इससे भारत की जो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की प्रॉब्लम है उसमें भी सुधार होगा। और एडिटोरियल भी बताता है कि भारत के 22 में से 13 स्टेट जिनके लिए डेटा अवेलेबल है उनमें जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल है उससे नीचे आ गया है स्तर। लेकिन इसके साथ अब ये भी जरूरी हो गया है कि ऐसे राज्य तैयारी शुरू करें पॉपुलेशन डिक्लाइन को फेस करने के लिए। और एडिटोरियल बताता है कि जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आई है 2018 की, ये एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को दर्शा रही है। और खास तौर से जो हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स हैं जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश शामिल हैं और इनके साथ अगर आसाम को भी इसमें जोड़ा जाए तो वहाँ रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल जो 2.1 है उससे अभी ज़्यादा है उनका टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि 2.4 से 3.2 की रेंज में है। लेकिन इसके अलावा अगर सारे राज्यों को देखा जाए जिनके लिए डेटा उपलब्ध है तो ये क्लियरली पता चलता है कि सारे राज्यों में जो प्रेफरेंस है वो 1 या 2 बच्चों की फैमिली के लिए है। और एडिटोरियल ये भी बताता है कि जिन राज्यों में आप पॉपुलेशन का स्तर गिरने की उम्मीद है, इन राज्यों को अब जो गिरती हुई पॉपुलेशन से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ऐसे राज्यों को चाहिए कि वो जो जॉब्स फॉर लोकल सेंटिमेंट है कि हमारे यहाँ के जॉब सिर्फ यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को ही मिलेंगे, उससे बाहर निकलने की जरूरत है, उस मानसिकता को छोड़ने की जरूरत है। और इन राज्यों को तो वैसी पॉलिसी अपनानी चाहिए जो माइग्रेशन को एनकरेज करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इन राज्यों में लेबर शॉर्टेज होने की पूरी आशंका है। और साथ ही साथ इन राज्यों में जो इनकम या वेजेस हैं ये भी अनकम्पिटिटिव हो जाएंगे और इससे सीधा असर इनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। और ऐसे राज्यों को इस चीज़ के लिए भी तैयार होना पड़ेगा कि अब उनकी जनसंख्या में जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी और इन राज्यों को अब हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे एडिटोरियल बताता है कि गर्ल चाइल्ड को पढ़ाना कितना लाभदायक है, यानी कि बालिकाओं को पढ़ाने से कितने लाभ होते हैं। और एडिटोरियल में बताया गया है कि जो SRS का डेटा है वो एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दिखाता है एजुकेशन लेवल्स में और गिरती हुई फर्टिलिटी रेट्स में। और एडिटोरियल में ये बताया गया है कि ग्रेजुएशन वाली महिलाओं को अगर देखा जाए तो उनका फर्टिलिटी रेट था 1.7 और यही जिन्होंने क्लास 12 तक शिक्षा ली हुई है उनका था 1.8 और जिन्होंने क्लास 10 तक पढ़ाई की हुई है उनके लिए था ये 1.9 और जिन्होंने सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन ली हुई है उनके लिए ये फिगर था 2.5 और अगर जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है जो अशिक्षित हैं वैसी महिलाओं के लिए ये था 3.0। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे फर्टिलिटी रेट बढ़ती जा रही है जैसे जैसे अशिक्षा बढ़ रही है, या दूसरे तरीके से कहा जाए कि किस तरीके से फर्टिलिटी रेट घट रही है अगर शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है। तो एडिटोरियल भी ये बात कहता है कि बहुत ज़्यादा कठोर बर्थ कंट्रोल मेजर्स लगाने की जगह जो स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल में पिछड़ रहे हैं उन्हें गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन पर अब ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा समय तक स्कूल में रहें और उच्च शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो एडिटोरियल बताता है कि जो स्मॉलर फैमिली का नॉर्म बन रहा है कि छोटी फैमिली हो, उसमें ग्रेटर सेक्स सिलेक्शन की प्रैक्टिसेस सामने आ रही हैं, यानी कि लोग बच्चों के लिंग का चुनाव कर रहे हैं जो कि इलीगल है लेकिन फिर भी ये किया जा रहा है। और इससे जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठ रहा है। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 ने भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही थी। वो बताया था कि भारतीय सोसाइटी में या भारतीय समाज में एक सन मेटा प्रेफरेंस है और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने इस तरीके से बताया था कि जिन भी परिवार में ज़्यादा बच्चे हैं उसमें ये देखा गया है जो आखिरी बच्चा है वो मेल चाइल्ड है और इसी मेल चाइल्ड की आशा में परिवार बड़े होते जाते हैं। तो ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप ऐसे राइटिंग और जीएस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। और आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि सेक्स रेशियो एट बर्थ 2016-18 में 899 था पर 1000 मेल्स, जो कि 2014-16 से 3 पॉइंट बढ़ा है। लेकिन अगर हम 2012-14 का आंकड़ा देखें तो ये 906 से गिरा है। और यूएन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 जिसमें यह बताया गया है कि 4.6 लाख गर्ल चिल्ड्रन भारत में मिसिंग हैं और किस वजह से, सेक्स सिलेक्शन की वजह से। और ये एक काला दाग है भारत के लिए जिसको हटाने का पूरा प्रयास करना चाहिए
न केवल सरकार की ओर से बल्कि भारत के हर एक नागरिक की तरफ से। और एडिटोरियल अंत में ये कहता है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाकी कई सारी स्कीम्स हैं जो कि बालिकाओं के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, उनको अब और अच्छे तरीके से क्रियान्वित किया जाना चाहिए और उनमें जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो भी उनमें कमियां हैं, उनको भी दूर किया जाना चाहिए। तो ये थे एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले देखते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला का जो रिप्रोडक्टिव एज पीरियड होता है 15 से 49 ईयर्स, इस बीच में उनको कितने बच्चे हो सकते हैं। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत के लिए जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये अब गिर रही है। फिलहाल में ये 2.2 है पर वुमेन और ये रिप्लेसमेंट रेट 2.1 के काफी करीब है। और यहाँ रिप्लेसमेंट रेट भी हमें पता होना चाहिए। इस रेट को इस तरीके से समझा जा सकता है कि कितने बच्चों की आवश्यकता होगी अपने पेरेंट्स की जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए। तो वो नंबर है 2.1। और भारत की अगर बात की जाए तो टोटल फर्टिलिटी रेट अर्बन एरियाज में और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों जगह कम हो रहा है। और अगर अर्बन क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां ये रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे चला गया है। अब देखते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सर्वे। तो ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1960s के अंत में। और इसका उद्देश्य था कि रिलायबल एस्टिमेट मिले बर्थ और डेथ रेट का सारे राज्यों के लिए और ऑल इंडिया लेवल पर भी। और ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एनुअल डेटा प्रोवाइड करता है फर्टिलिटी के ऊपर और मोर्टेलिटी के ऊपर, राज्यों के स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। और ये रूरल और अर्बन एरिया के लिए अलग अलग ये डेटा प्रोवाइड करता है। और अगर हम 2018 का सर्वे डेटा देखें तो यहाँ बर्थ रेट जो है, जिसकी परिभाषा है कि टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 इन ए पॉपुलेशन, तो कितनी ज्यादा लाइव बर्थ्स हो रही हैं 1000 की पॉपुलेशन पे एक साल के अंदर या किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, उसको कहते हैं बर्थ रेट। और यहाँ अगर क्रूड बर्थ रेट देखा जाए तो वो ओवरऑल 20 है, लेकिन अगर रूरल और अर्बन को देखा जाए तो रूरल एरिया में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 21.6 और अर्बन क्षेत्र में 16.7 है। इसी प्रकार डेथ रेट होती है कि कितनी मृत्यु हो रही है पर 1000 पॉपुलेशन में एक साल में या किसी और पीरियड में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डेथ रेट 6.2 है ओवरऑल, और अगर रूरल और अर्बन को देखा जाए तो 6.7 और 5.1 है। इसी प्रकार सेक्स रेशियो है कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्स रेशियो 899 है, और अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो ये 900 है, और अर्बन क्षेत्र की बात की जाए तो ये 897 है। इसी प्रकार फर्टिलिटी रेट पे आते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट तो ये 2.2 है टोटल में, और ग्रामीण क्षेत्र में 2.4 है, शहरी क्षेत्र में 1.7 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि कितनी मौतें हो रही हैं इन्फेंट की पर 1000 लाइव बर्थ्स, और यहाँ इन्फेंट से मतलब है 1 साल से कम आयु के बच्चे। तो ये 32 है टोटल में, और 36 रूरल में और 23 अर्बन एरिया में। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2018 के आंकड़ों के बारे में डायरेक्ट सवाल हो सकता है, तो आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स पता होने चाहिए। टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में भी पूछा जा सकता है, किस राज्य में ये सबसे ज़्यादा है, किस राज्य में सबसे कम है, तो ये जानकारी भी होनी चाहिए। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, तो ये 2.1 है। और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड जो कि जनसंख्या स्थिरता कोष है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के बारे में भी पता होना चाहिए। और जो सन मेटा प्रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट दिया है इकोनॉमिक सर्वे ने 2017-18 में, इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। अगर मेंस की बात की जाए तो एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड एंड इट्स रोल इन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, यानी कि गर्ल चाइल्ड को एजुकेटेड करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और ये किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल में लाभदायक सिद्ध हो सकता है, इस पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सेक्स रेशियो में जो लगातार गिरावट देखी जा रही है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं और कौन से मेजर्स सरकार के द्वारा लिए गए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, और कौन से और स्टेप लिए जाने चाहिए। तो ऐसे सवालों पे आपको तैयार होना चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।